जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस न्यू टॉपिक ज्वाइंट सिटिंग यानी कि संयुक्त बैठक के अंतर्गत। साथियों, हम संविधान की यात्रा सीरीज के तहत संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। उन्हीं में से आज हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है संसदीय प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत हम ज्वाइंट सिटिंग यानी कि संयुक्त बैठक से संबंधित उस सारी जानकारियों पर विस्तार से चर्चा करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आप लोगों को एक नई समझ ज्वाइंट सिटिंग के बारे में पैदा हो जाएगी और आप लोगों को ज्वाइंट सिटिंग से संबंधित तो सारी जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले नए नए इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं संयुक्त बैठक यानी कि ज्वाइंट सिटिंग। साथियों, आप सभी जानते हैं कि ज्वाइंट सिटिंग जो है संसदीय प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अब इस ज्वाइंट सिटिंग के अंतर्गत हम इससे संबंधित जुड़े वो प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे की जो भी परीक्षा है उससे किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी पर मैं विस्तार से आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस सीरीज का लाभ उठा सकें, अधिक से अधिक लोगों तक ये क्लास हमारी पहुंच सके और संविधान की महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित उनका जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो क्लियर हो पाए। हम संविधान की यात्रा सीरीज के तहत संविधान से जुड़े बेसिक से लेकर एडवांस तक क्या कर रहे हैं, उन सभी टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक है ज्वाइंट सिटिंग यानी कि संयुक्त बैठक। सबसे पहले संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधानों की अगर मैं बात करूं या अगर आप लोगों से कोई प्रश्न पूछे तो संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में देखने को मिलता है। यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 ज्वाइंट सिटिंग से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में ज्वाइंट सिटिंग से संबंधित तो सारे प्रावधान लिखे गए हैं। क्लियर है। अब इस 108 में क्या क्या बातें लिखी गई, सबसे पहले उसको चर्चा करते हैं। अब ज्वाइंट सिटिंग में हमको क्या देखना है? ज्वाइंट सिटिंग में सबसे पहले हमको देखना है कि कौन बुलाता है, क्यों बुलाता है और इसकी क्या प्रक्रिया है, इन पर हमको चर्चा करना है। तो ज्वाइंट सिटिंग से संबंधित अनुच्छेद 108 है जिसमें 3 बातें सबसे महत्वपूर्ण लिखी हुई है। उन बातों को आप लोगों को सबसे पहले जानना है। क्लियर है। क्या चीजें? पहले सबसे पहली तो इसको कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। यानी कि इसको कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति महोदय, यानी कि भारत के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ज्वाइंट सिटिंग को बुलाते हैं। दूसरी चीजें क्यों बुलाते हैं या फिर क्यों बुलाते हैं बोले तो उसकी प्रक्रिया, क्यों मतलब कारण का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? कारण का उल्लेख किया गया है। यानी कारण का मतलब है कि ज्वाइंट सिटिंग बुलाने का क्या कारण है, संयुक्त बैठक क्यों बुलाया जाता है, उनसे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 108 में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ मिलता है। क्लियर है। तीसरी चीज है इसमें ये लिखा हुआ है कि ज्वाइंट सिटिंग की प्रक्रिया क्या होती है, इसकी क्या प्रक्रिया है, इनसे संबंधित प्रावधान भी 108 में देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कौन बुलाता है, क्या कारण है उसको बुलाने का, तीसरा उसकी क्या प्रक्रिया होती है, क्या प्रोसेस है ज्वाइंट सिटिंग से संबंधित, वो सारे प्रावधान अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 108 में लिखा हुआ है संविधान में साफ साफ शब्दों में। क्लियर है। इतनी चीजें आप लोगों के 108 से संबंधित आपको याद रखने। अब देखिए क्या कारण है, सबसे पहले अगर पूछे तो आप लोगों को इतनी चीजें याद रखना है। कारण अगर आप लोगों से पूछे कि यदि विधेयक पर कोई गतिरोध उत्पन्न हुआ है तो उस गतिरोध को दूर करने के लिए जो प्रेसिडेंट महोदय होते हैं वो क्या करते हैं? ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं। क्या कहा मैंने कि यदि कोई विधेयक लोकसभा से पारित हो, एक फॉर एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि यदि कोई विधेयक लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा के पास जाती है, आप सभी जानते हैं कि कोई भी विधेयक को कानून बनने के लिए उसको एक संसदीय प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। जब अंत में प्रेसिडेंट या फिर जब केंद्रीय स्तर की बात करूं तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है तो क्या बनता है? अधिनियम बनता है। और राज्य स्तर की अगर मैं बात करूं तो राज्यपाल के साइन के बाद ही वो क्या बनता है? अधिनियम बनता है। तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी विधेयक एक सदन से पारित होकर जब दूसरे सदन में जाती है और वो दूसरा सदन उस विधेयक को 6 माह तक भी पारित नहीं करता है तो उस समय क्या होता है? उस संसद की गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति महोदय जो क्या करते हैं? ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं, यानी कि संयुक्त बैठक बुलाते हैं।
क्लियर हुआ? क्या कहा मैंने? जब एक सदन किसी विधेयक को पारित करती है और दूसरे सदन को क्या करती है? भेज देती है। जब दूसरा सदन उस विधेयक को 6 माह तक भी पारित नहीं करता है तो उस समय क्या होता है? संसद में क्या होता है? गतिरोध उत्पन्न हुआ है। जाहिर सी बात है, कोई ना कोई गतिरोध उत्पन्न हुआ है, तब जाके वो विधेयक दूसरा सदन पारित नहीं कर रहा है। तो उसी गतिरोध को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाता है। उम्मीद करता हूं कि ज्वाइंट सिटिंग क्यों बुलाया जाता है वो चीजें आप लोगों को पता चल गया होगा। तो क्यों बुलाया जाता है? संसद में उत्पन्न गतिरोध को दूर करने के लिए क्या ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाता है। क्या लिखेंगे? संसद में उत्पन्न गतिरोध दूर करने के लिए, गतिरोध को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाता है। ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तीसरी चीजें, प्रक्रिया क्या है इस चीज को, अब कौन बुलाता है बोले तो ज्वाइंट सिटिंग को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं। ये चीजें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब देखिए, कारण मैंने बता दिया, संसद में उत्पन्न गतिरोध को दूर करने के लिए ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं। अब इसकी क्या प्रक्रिया है उसको समझिए। अब इसमें एक चीज और पूछा जाता है कि ज्वाइंट सिटिंग जो बुलाते हैं, बुलाने का काम तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? यहां पर भी एक प्रश्न बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता कौन है? बुलाता अगर कौन बुलाता है, अगर आप लोगों से पूछे कि ज्वाइंट सिटिंग को बुलाते कौन है, देखिए बुलाता कौन है? बुलाता कौन है? राष्ट्रपति महोदय जी क्या करते हैं? ज्वाइंट सिटिंग को बुलाते हैं, यानी कि संयुक्त बैठक बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं बोलने से, क्यों बुलाते हैं? संसद में उत्पन्न गतिरोध को दूर करने के लिए, संसद में उत्पन्न गतिरोध को दूर करने के लिए, गतिरोध को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए। क्लियर है? अब देखिए, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता कौन करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ज्वाइंट सिटिंग को बुलाने का काम तो प्रेसिडेंट जी करते हैं, उसके बाद इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लीडरशिप कौन करेगा? तो इसको कौन करते हैं? अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। क्लियर है इतना? देखो, लोकसभा के अध्यक्ष क्या करते हैं? ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता करते हैं, यानी कि बुलाने का काम तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं, लेकिन ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इतनी चीजें आप लोगों को ज्वाइंट सिटिंग से संबंधित बातों को आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है? उसके बाद यदि मान के चलिए लोकसभा का अध्यक्ष अब्सेंट है या फिर अनुपस्थित है, तो उस कंडीशन में जो ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा? यदि लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित नहीं है उस दिन, जिस दिन ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जा रहा है, तो उस समय ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका आंसर मैं देखूंगा, आपके सभी कमेंट को मैं पढ़ूंगा। तो आप लोग ये बताइए कि जब ज्वाइंट सिटिंग जिस दिन बुलाई जा रही है उस समय यदि लोकसभा का स्पीकर मौजूद नहीं है तो उस समय ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा? तो उस समय ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता करेगा उस समय यदि ये अब्सेंट है, यदि क्या है? ये अब्सेंट है, यदि अध्यक्ष क्या है? अनुपस्थित है। यदि अनुपस्थित है तो उस दिन ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता करते हैं। क्लियर है? ये चीज मैंने बताया कि यदि ज्वाइंट सिटिंग जिस दिन बुलाई जा रही है उस दिन यदि लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित नहीं है, उस दिन यदि लोकसभा के अध्यक्ष वहां पर मौजूद नहीं है, तो उस कंडीशन में ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा के उपाध्यक्ष। मान के चलिए जिस दिन ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा रही है, संयुक्त बैठक बुलाई जा रही है, उस दिन लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही एब्सेंट है। क्या कहा मैंने? यदि लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो और लोकसभा के उपाध्यक्ष दोनों ही एब्सेंट है, तो उस कंडीशन में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? आप लोग आंसर अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके आंसर को पढ़ रहा हूं। क्लियर है? तो ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता जिस दिन हो रही है, जिस दिन ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जा रहा है उस दिन लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही एब्सेंट है, तो उस कंडीशन में लोकसभा के उस समय ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो वो दोनों ही अनुपस्थित है। जब लोकसभा के क्या है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या है? क्या कहा मैंने? अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष दोनों ही क्या है? एब्सेंट हैं। तो उस कंडीशन में कौन करेंगे? उस कंडीशन में क्या कौन करेंगे अध्यक्षता? उस कंडीशन में अध्यक्षता करेंगे राज्यसभा के उपसभापति। कौन करेंगे? राज्यसभा के उपसभापति। अब आप बोलेंगे कि सर राज्यसभा के सभापति क्यों नहीं करेंगे इसकी अध्यक्षता? ये भी एक प्रकार का प्रश्न उठ रहा होगा आप लोगों के मन में। देखिए क्या कहा मैंने? लोकसभा का अध्यक्ष भी एब्सेंट है, उपाध्यक्ष भी एब्सेंट है,
तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। क्या लिखा हूं मैं, उपसभापति लिखा हूं। अब आप बोल रहे होंगे कि सर राज्यसभा का सभापति भी तो होते हैं, तो सभापति महोदय जी इनकी अध्यक्षता क्यों नहीं करते? तो इसका कारण है कि सभापति महोदय इसलिए इनकी अध्यक्षता नहीं करते, पहली बात तो क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपराष्ट्रपति आप सभी जानते हैं कि उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, सिर्फ वो क्या होते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। इसीलिए राज्यसभा का पदेन सभापति होने के बावजूद भी राज्यसभा का सदस्य नहीं होने के कारण वो ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता नहीं करते हैं, ये उनका कारण है। आप लोगों को भली बात इस चीज को याद रखना चाहिए। क्लियर है? तो मैं क्या बोला कि राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। अब देखिए मान चलिए एक और कंडीशन उत्पन्न हो गया, ऐसा भी हो सकता है, एक जैसे जिस दिन ज्वाइंट सिटिंग बुलाया गया है उस दिन लोकसभा का अध्यक्ष भी एब्सेंट है, लोकसभा का उपाध्यक्ष भी एब्सेंट है और राज्यसभा का उपसभापति भी एब्सेंट है। मान के चलिए तीनों ही उस दिन एब्सेंट है, तो उस कंडीशन में ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर सेंड कीजिए। क्लियर है? क्या कहा मैंने, यदि लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष और राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति, ये तीनों ही क्या है, एब्सेंट है, एब्सेंट है। क्या कहा मैंने, जिस दिन ज्वाइंट सिटिंग बुला, आप जानते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष एब्सेंट है तो उपाध्यक्ष करेगा, और उपाध्यक्ष भी एब्सेंट है तो राज्यसभा का उपसभापति क्या करते हैं, ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता करते हैं। लेकिन जिस दिन ज्वाइंट सिटिंग बुलाया गया है उस दिन तीनों की तीनों एब्सेंट है, तो उस कंडीशन में ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा? इस प्रकार का प्रश्न भी बन सकता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। क्लियर है? तो देखिए उस दिन लोकसभा की उस समय संयुक्त बैठक की अध्यक्षता वह व्यक्ति करेगा, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा तय किया गया कोई वरिष्ठ सांसद या फिर जिन भी सांसद को राष्ट्रपति तय करते हैं ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता करने के लिए, वो उस दिन क्या करते हैं, ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ज्वाइंट सिटिंग से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछेगा तो आप लोगों से वो प्रश्न नहीं छूटेगा। अब देखिए ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये चीजें आपको भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखी गई है, ऐसा अगर आप लोगों से कोई प्रश्न पूछे तो ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, तो इसका उल्लेख कहां पर लिखा हुआ है, आर्टिकल 118, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 118 में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इतनी चीजें आप लोगों को ज्वाइंट सिटिंग से संबंधित बातों को आप लोगों को याद रखना है। अब इतनी चीजें अगर आप लोगों को याद है तो ज्वाइंट सिटिंग से किसी भी प्रकार का प्रश्न बनेगा तो आप लोगों से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और कुछ चीजें अगर आप लोगों से प्रश्न घुमाकर पूछे कि ज्वाइंट सिटिंग, देखो जब ज्वाइंट सिटिंग बुलाया गया है तो अगर ज्वाइंट सिटिंग बुलाया गया है तो ज्वाइंट सिटिंग जो है किस बहुमत से पारित होता है, या फिर ज्वाइंट सिटिंग को पारित होने के लिए कौन सा बहुमत चाहिए, तो पारित होने के लिए भी आप लोगों को याद रखना है कि ज्वाइंट सिटिंग को यदि संयुक्त बैठक, क्या कहा मैंने, संयुक्त बैठक सामान्य बहुमत, कौन सा बहुमत, सामान्य बहुमत चाहिए, ज्वाइंट सिटिंग को पारित होने के लिए क्या चाहिए, सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है। अब और एक प्रश्न अगर आप लोगों से पूछे ऊपर लेवल का कि कौन कौन से विधेयक पर ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाया जा सकता, तो वो चीजें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। ज्वाइंट सिटिंग कौन कौन से विधेयक पर नहीं बुलाया जाता, मतलब वे विधेयक, इधर लिखो, वे विधेयक जिन पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता, अब वो विधेयक कौन कौन से, उस चीजों को भी आप लोगों को याद रखनी चाहिए, ताकि इससे संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न यदि आप लोगों को एग्जाम में पूछे तो आप लोगों से एक भी प्रश्न गलत ना हो। क्लियर है? तो क्या क्या प्रश्न, ये वे विधेयक कौन कौन से जो विधेयक है जिन पर ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाया जा सकता, तो पहला कौन सा होता है, धन विधेयक। आप सभी जानते हैं कि धन विधेयक की प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद आर्टिकल 109 और धन विधेयक की परिभाषा संबंधित अनुच्छेद 110 है। ये चीजें आप लोगों को मैं बहुत पहले पढ़ा चुका हूं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको मेरी यूट्यूब चैनल TDM क्लासेस पे प्लेलिस्ट बनी हुई है संविधान की यात्रा, वहां पर जाइए, आपको संविधान से जुड़े वो सभी महत्वपूर्ण वीडियो एक ही जगह पर मिल जाएंगे। आप एक एक करके देखिए और नोट्स बनाते जाइए, ताकि आप लोगों को जब पूरा वीडियो देख लेंगे या फिर पूरा क्लासेस आप अटेंड करेंगे तो आप लोगों का एक बेहतरीन समझ जो है संविधान के प्रति उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर है? ये मेरा
दावा है। क्लियर है? तो देखिए धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता। दूसरा संविधान संशोधन विधेयक, दूसरा संविधान संशोधन विधेयक, तीसरा महाभियोग प्रक्रिया। आप सभी जानते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 में देखने के लिए मिलता है। और संविधान संशोधन पूछे तो कौन से